सर्वे पर जजमेंट डे। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षी सर्वे पर आए फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कुछ ही देर में सुनवाई होगी। एएसआई सर्वे के फैसले पर रोक लगाने की मांग है। इसमें हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल की थी। दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हाई कोर्ट की सिंगल बेंच करने वाली है। इस मामले में सुनवाई हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट चला गया था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का पक्ष मतलब मुस्लिम पक्ष चला गया था सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है सर्वे का, उसको रोका जाना चाहिए। और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ठीक है, ये 26 तारीख की शाम तक हम इसको रोकते हैं और तब तक हाई कोर्ट जाया जाना चाहिए। तो अब ये मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट चला गया है मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने पहले इसमें कैविएट दाखिल कर दी थी। इसका मतलब ये कि कहा गया था कि इस मामले में किसी भी पक्ष को सुने जाने से पहले हमारा पक्ष सुना जाना चाहिए और इस मामले में हिंदू पक्ष की कैविएट है। मुस्लिम पक्ष वहां इस मामले को लेकर गया है कि एएसआई सर्वे को रोका जाना चाहिए। अब कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या फैसला आता है। हालांकि इसमें हम आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले जो मंदिर में वहां पर ज्ञानवापी के परिसर में जो एक जिसको फव्वारा या शिवलिंग कहा जा रहा था, उसके संदर्भ में कार्बन डेटिंग के पक्ष में फैसला हाई कोर्ट की तरफ से पहले आ चुका है। और आप जानते हैं कि फिलहाल इस मामले में इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे दिया गया था और अगर वो कोई क्यू है, वो कोई हिंट है, तो इस मामले में आगे क्या होने वाला है उसकी रोशनी में अगर आप इसको देखते हैं तो ये पूरा घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष इस मांग के साथ पहुंचा है कि सर्वे नहीं होना चाहिए, एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको इस मामले में तफसील से जानकारी देंगे। क्या घटने वाला है, क्या हो सकता है कोर्ट में। गौरव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। कानून की ऐसी जानकारी गौरव श्रीवास्तव आपको देते हैं लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर, जो लेमैन लैंग्वेज में कानून की बारीकियों को बड़ी आसानी से आपके सामने खोल कर रखता है। और इसके अलावा आशुतोष सिंह तमाम अहम खबरों पर आपको उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश से जानकारियां पहुंचाते हैं। उनके पास भी हम चलेंगे। वाराणसी से इस वक्त वो लाइव खड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रयागराज पहले चलते हैं गौरव श्रीवास्तव। गौरव, अभी तक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आज कोर्ट में ये मामला क्या देखा जा रहा है? देखिए दिनेश, मैं सबसे पहले दर्शकों के लिए अपडेट दे दूं कि चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है वो बैठ गई है। प्रीतिंकर दिवाकर की जो बेंच है वो बैठ गई है तकरीबन 9:32 पर, यानी कि कुछ मिनट पहले ही बैठी है। और इस बेंच बैठते ही जो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन है, उन्होंने अब तक के जो घटनाक्रम है उनका तारीख सहित ब्यौरा जो है वो मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा है। साथ ही साथ उन्होंने जो लोअर कोर्ट में उस वक्त दस्तावेज दिए गए थे, जिला अदालत की सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज पेश किए गए थे, उनको जो है सामने रखा है। और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कुछ दस्तावेज रखे गए हैं। तो आज ये सुनवाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का नियत समय है तकरीबन 10 बजे बैठती है, उससे पहले मामले की गंभीरता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए 9:30 बजे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इसकी सुनवाई कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण दर्शकों के लिए यहां भी समझा जाना जरूरी है, एक अहम खबर ये आपको बता दें। इस बीच गौरव आपको जानकारी दे ही रहे हैं, ज्ञानवापी केस में हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और कोर्ट में सुनवाई के लिए बेंच बैठ गई है। गौरव ने अभी इसी बारे में आपको जानकारी दी। ज्ञानवापी मसले पर आज हाई कोर्ट इस मसले पर बात सुनने वाला है जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई है कि एएसआई सर्वे को रोका जाना चाहिए और हिंदू पक्ष ने पहले ही इस मामले में कैविएट दाखिल कर दिया। और इस बीच वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ये बताती हैं कि वहां असल में हक किसका है। हालांकि अभी ये कहा जाना उचित नहीं क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, लेकिन हम अपने संवाददाताओं के पास आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, वाराणसी इसको कितनी दिलचस्पी के साथ देख रहा है? देखिए, सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र इस वक्त ज्ञानवापी का विवाद जो चल रहा है, जिस तरीके से कोर्ट में वाराणसी से लेकर दिल्ली तक जो अदालती लड़ाई चल रही है उस पर नज़र टिकी हुई है। क्योंकि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का ये मसला है, लिहाजा जो लोग हैं वो बेहद दिलचस्पी से इस पूरे केस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, अगर इस पूरे केस के एक तरीके से पृष्ठभूमि में जाएँ तो कहीं ना कहीं 1991 से ही ये जो पूरा मसला है वो अदालत में चल रहा है। इस बीच में जब साल 2021 में जब हिंदू पक्ष की ओर से राखी सिंह समेत जो 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग की, तो एक बार ये मसला फिर से बिल्कुल ऊपर की तरफ आता है और कहीं ना कहीं अब जो मसला है वो एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर एएसआई जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, खासतौर से ज्ञानवापी को लेकर, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं।
हिंदू पक्ष ये कहता है कि यहाँ पर सालों तक यानी 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा होती आई है, लिहाजा पूजा के अधिकार के तहत उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये 1991 का जो वर्षिप एक्ट है उसका उल्लंघन होगा। इसके साथ ही ये पूरा जो मामला है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जिसे मुस्लिम पक्ष ये कहता आया है कि जो ज्ञानवापी है। एक अहम खबर आ रही है, पहले वो बता दूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। आशुतोष और गौरव हमारे संवाददाता आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। याचिका में मुस्लिम पक्ष ने दलील क्या दी है? याचिका में कहा गया है कि मस्जिद तो 1000 साल पुरानी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा 1669 में तोड़कर इसे बनाया गया था और औरंगजेब के आदेश पर इसे तोड़कर बनाया गया था, ये इतिहास कहता है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 1669 में नहीं बनाया गया था, ये तो 1000 साल पुरानी मस्जिद है और इसको यूं ही कहा जा रहा है कि ये मंदिर तोड़कर बनाया गया था। ये तो बहुत पुराना इतिहास है, 1000 साल पुराना इतिहास है। 1000 साल पुरानी मस्जिद है। 1669 में औरंगजेब ने इसे नहीं तोड़ा था, मुस्लिम पक्ष ये बात कह रहा है। और ये भी कहा गया है कि सर्वे में शिवलिंग नहीं मिला है, वो जो आकृति मिली है वो वहां उस जगह को, उस वजू वाली जगह को ब्यूटीफाई करने के लिए वहां बनाया गया फव्वारा है, ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। और यहां आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये तस्वीर बहुत ध्यान से देखिएगा जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें नीचे की तरफ जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये ज्ञानवापी परिसर से सर्वे के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, जरा दिखाइए, यहां दिखाइए। ये देखिए जरा, वहां की भित्तियों से, वहां की दीवारों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये नागर शैली, वो नागर शैली जिसमें हिंदुस्तान में मंदिर बनाए जाते हैं, नागर शैली को ध्यान में रखकर बनाए जाने वाले ये जो देवस्थल हैं, यहां पर लिखी हुई है जो इबारत है, जो कि आपको देवनागरी में आप दिख रहे हैं, ये लिपि देखिए आप, ये देवनागरी लिपि है, हिंदी की ये देवनागरी लिपि है। और यहां पर आप देखिए ये जो बनावट का तरीका है, ये जो स्थापत्य का तरीका है, ये वो तरीका है जिसमें मंदिर बनाए जाते रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके के स्ट्रक्चर केवल हिंदुस्तान के मंदिरों में ही मिलते रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है यहां मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये तो 1000 साल पुरानी मस्जिद थी। यहां पर ये देखिए, ये कलश जो हिंदुओं के मंदिरों में ये आप हर जगह लगभग पाएंगे। ये देखिए आप, जिसमें अष्ट दल वाला कमल भी दिखाई दे रहा है और उसके साथ वो कलश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो लिपि दिखाई दे रही है, ये लिपि जो कि देवनागरी है, वो ये बताने के लिए काफी है कि मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है उसमें कितना सब्सटेंस है। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है, ये तमाम सबूत कोर्ट में दिए जाएंगे और कोर्ट तमाम सबूतों को सामने रखते हुए, गवाहों को सामने रखते हुए अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिप्शन से ये फैसला देगी। लेकिन यहाँ पर आप बहुत क्लियर देख लीजिए, यहाँ पर ये कलश दिखाई दे रहा है, मंदिर की वो शैली जिसको नागर शैली कहा जाता है और जिसके बारे में अगर अभी मैं डिटेलिंग करूंगा तो बहुत बृहद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपने आप में ये दीवारें चीख कर ये बता रही हैं कि हकीकत क्या है। सुनने वाला अब जाहिर है वैसा होना चाहिए। अब ये इस मामले की सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट में और वहां आप देख रहे हैं कि जज महोदय बैठ गए हैं, सिंगल बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। हमारे संवाददाता गौरव इस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। क्या अपडेट आ रहा है गौरव? देखिए, बिल्कुल अब चीफ जस्टिस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनकी बेंच पर ये सुनवाई शुरू हुई है और सबसे पहले जो है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अपने अपने तरफ से जो दस्तावेज हैं, हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट जिला अदालत में रखे गए थे उनको जो है कोर्ट के सामने रखा है। वहीं मुस्लिम पक्ष बता रहा है कि आखिर किस सेक्शन और प्रावधान के तहत जो है वो महिला याचिकाकर्ताओं ने एसआई सर्वे की मांग की है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो चूंकि याचिका का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि जो जिला अदालत में सुनवाई हुई या जो फैसला हुआ ठीक नहीं हुआ। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जब अब जिला अदालत अपना आदेश दे चुका है तो क्या आप इस तरह की प्लीडिंग्स कर सकते हैं, क्या आप इस तरह की दलीलें रख सकते हैं? तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील नकवी साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो है वो प्लीडिंग्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है और अभी हमें अपनी और बातें रखनी है। तो ये सुनवाई जो है वो तकरीबन 9:30 बजे, जैसा कि वक्त मुकर्रर किया गया था कल सुनवाई खत्म होने के बाद, उसी वक्त जो है वो शुरू हो चुकी है। और फिलहाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोशिश है कि जो पूरा ये मामला है इसमें जो हिंदू पक्ष की मांग है उसको गलत ठहराया जाए। अभी एक और अपडेट आ रहा है, मुख्य न्यायाधीश ने विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने उनसे पूछा है कि जो लॉ में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, ऐसे में उनके जो इश्यूज है, जो उनके मुद्दे हैं, उनको बिना फ्रेम किए जो है एप्लीकेशन जो है फाइल नहीं की जा सकती है। तो क्या आप अपनी एप्लीकेशन जो है वापस लेंगे और अगर हम इसे अलाउ करते हैं क्या आप इसे विड्रॉ कर लेंगे?
तो ऐसा कहा जा रहा है, मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि जो इस पूरे मामले में जिला अदालत में मांग की गई थी, यानी कि जो प्लीडिंग्स की गई थी एएसआई सर्वे की, उसमें जो है वो फ्रेम इश्यूज जो है वो फ्रेम नहीं किए गए थे, क्योंकि इस बात को मुद्दा उठाया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि जो एएसआई है उसको पार्टी नहीं बनाया गया था इस पूरे मामले में, और बिना एएसआई को पार्टी बनाए हुए इस मामले में सीधे एएसआई को इन्वॉल्व करके आदेश दे दिया गया, जबकि एएसआई ने उस वक्त ये नहीं बताया कि आखिर वो किस तरीके से इस पूरे सर्वे को अंजाम देगा। हालांकि जो विष्णु शंकर जैन, जिनसे हमारी आज सुबह बात हुई, उन्होंने ये दलील दी है कि अगर किसी मामले में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जरूरत होती है तो ऐसा नहीं होता है कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को ही इस मामले में जो है वो पार्टी बना लिया जाता है। तो हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या कोर्ट जो है जिला अदालत के फैसले को सही मानता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। यहाँ कोर्ट ने ये कहा है कि एएसआई ने क्या आपको ये बताया था कि वो प्रिपरेशन कैसे करेगी, कैसे यहाँ पर इसके सर्वे के काम को अंजाम दिया जाएगा, क्या आपने एएसआई को पार्टी बनाया था, ये पूछा गया। वहां कोर्ट ने क्या वो इश्यूज कोर्ट में हाईलाइट किए गए थे, उन इश्यूज के बेसिस पर क्या ये प्लीड किया गया था, और ये सवाल यहां पर पूछा गया है। तो यहां हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि अगर किसी एक मामले में एक्सपर्ट की जरूरत होती है तो एक्सपर्ट को पार्टी बनाया जाए, आवश्यक नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये, ज्ञानवापी से संबंधित। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर आखिरकार हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है, उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। नवभारत के पास मुस्लिम पक्ष के याचिका की कॉपी भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। याचिका में मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है, 1000 साल पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है। इस पूरी खबर पर हमारी निगाह बनी हुई है। क्या होता है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हर पल का अपडेट आप तक पहुंचेगा टाइम्स नाउ नवभारत में।